सभी मंदिर पर पूजा कर सकते हैं, मोदी की गारंटी है। कितना कर देंगे? रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरियां नहीं मिल रही है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो भाई हम तो यही चाह रहे हैं, हमारा मुद्दा ये है कि सरकार बदले और गठबंधन की सरकार आए। 8-8 घंटा ऐसे वेट करते हैं, आज काम मिलेगा, आज काम मिलेगा। सरकार को कुछ नहीं करना चाहिए, बस हम लोग ये करेंगे कि सरकार बस बदल जाए। जब से बुनकर की नगरी में कदम रखे हैं, बुनकर पेट भर खाना नहीं खाया है। इस समय हम घोसी में हैं और घोसी का ये मऊ का वो इलाका है जहाँ पर बुनकर समाज के लोग ज्यादा रहते हैं, या यूं कह लीजिए कि इसे बुनकर कॉलोनी के नाम से ही जाना जाता है। तमाम बुनकर हमारे साथ मौजूद है और यहाँ पर घर घर में जो है मशीन आपको दिखाई देगी, जिससे हैंडलूम से अक्सर देखा जाता है कि हैंडलूम महोत्सव रखा जाता है। और यहाँ पर अगर मऊ की बात की जाए, खास तौर पर मऊ की साड़ी बेहद फेमस है और ऐसे में तमाम यहाँ के बुनकर जो है, इनके मुद्दे हम जानेंगे कि चुनावी मुद्दे क्या है बुनकरों के, बुनकर के मुद्दों पर वोट करने वाले हैं, तमाम सारी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ यहाँ की जो इनकी हाथ से बनाई हुई साड़ियाँ होती है उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरू करेंगे चुनावी मुद्दे से। क्या नाम है आपका? हमारी सरकार से यही मांग है कि क्या नाम है? मोहम्मद मोबिन अंसारी, कहाँ के रहने वाले? बुनकर कॉलोनी, मकान नंबर 100। ठीक। मुद्दा क्या है, किन मुद्दों पर वोट करेंगे? वो वोट इसलिए करेंगे कि सरकार से हमको पूरा लाभ मिला हुआ है। जैसे क्या क्या? गेहूं चावल सही से मिल रहा है पूरा, ठीक। वो तो कोटेदार की गलतियां काट रहा है। जो 3 प्रत्याशी उतारे गए हैं, बीएसपी से बालकृष्ण को उतारा गया है, समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस की बात की जाए राजीव राय उतारे गए हैं, और अगर एनडीए गठबंधन की बात की जाए तो ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर हैं। तीनों प्रत्याशी ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ बुनकर समाज के लोग ज्यादा हैं, बुनकरों को आगे हम बढ़ावा देंगे क्योंकि यहाँ की साड़ियाँ बहुत फेमस है और इन्हें हम आगे ले जाने का काम करेंगे। उम्मीद है किसी प्रत्याशी से? प्रत्याशी से क्या उम्मीद है? कोई ऐसा प्रत्याशी अभी तक आया नहीं। बालकृष्ण चौहान तो पहले भी थे, 1999 में उनको तो कोई देखा भी नहीं। ऐसे प्रत्याशी थे कि कोई देखा भी नहीं। हम लोग चाहते हैं कि गठबंधन की सरकार बने, ये सरकार बदली जाए और साइकिल और पंजे का दौर है बस। इंडिया अलायंस है कह रहे हैं। आप कुछ कह रहे थे बालकृष्ण को लेकर के कि 1999 में बालकृष्ण यहाँ से सांसद थे। कुछ भी नहीं बुनकरों के लिए किए, हम लोग उनके पूरा साथ थे। और उस समय अभी योगी मुख्यमंत्री भी नहीं थे उत्तर प्रदेश के, उस समय वो लड़े, पूरा हम लोग साथ थे। बालकृष्ण चौहान के एक भी सब बुनकर वोट दिए और कई जगह हमारा फोटो भी उनके साथ था। और उनको लोग पैसे से तोले, लेकिन उसके बाद भी वो बुनकर का कोई काम नहीं किया, इसलिए बुनकर उनको वोट नहीं देंगे बालकृष्ण चौहान को। ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर से उम्मीद है कुछ? हाँ, उनको देंगे क्योंकि सरकार से हम उनको नहीं समझ रहे हैं। हम मोदी या योगी को चेहरा देख रहे हैं कि उनसे हमारा लाभ। मोदी और योगी के चेहरे पर आप वोट करेंगे? देखिए, ये मोदी और योगी के चेहरे पर वोट करेंगे। भैया आपका क्या नाम है? मोहम्मद इलियास। आपका क्या मुद्दा होगा? आप किन मुद्दों पर वोट करेंगे? मुद्दे की बात क्या है कि भाई देखिए, इस सरकार में बीजेपी की सरकार जब से बनी हुई है, बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ती जा रही है। रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरियां नहीं मिल रही है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो भाई हम तो यही चाह रहे हैं, हमारा मुद्दा ये है कि सरकार बदले और गठबंधन की सरकार आए और कुछ अच्छा हो, कुछ परिवर्तन हो। हाँ जी, परिवर्तन आना जी, चाहिए। परिवर्तन आना चाहिए। देखिए, यहाँ पर भी और कुछ लोग हैं, इन लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या मुद्दा होगा। क्या मुद्दा है, क्या नाम है आपका? आप नहीं बताएंगे? एक सवाल। योगी और मोदी से हम इसलिए खुश हैं कि योगी से इतना उत्तर प्रदेश का फायदा हुआ कि जितने गुंडा बदमाश हैं सब लोग शांति से जी रहे हैं, कोई लफड़ा नहीं, कोई झगड़ा नहीं। अंसारी को आप गुंडा माफिया समझते हैं? नहीं, मुख्तार को हम नहीं कह रहे गुंडा माफिया, सभी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, जो हिंदू हो या मुसलमान हो, जो भी था सब दब गए, सब लोग शांति से रह रहे हैं, सबकी बात थाने में सुनी जा रही है, सब एक समान हो गया। अब ये नहीं कि किसी का दबाव किसी हिस्सों पर हो या किसी कोतवाल पर, सबकी बराबरी सुनी जा रही है। इनकी बातों से आप सहमत हैं? इनकी बातों से हम सहमत हैं, लेकिन हमारे पास एक और है। हम लोग बिजनेस वाले हैं। बिजनेस बीजेपी गवर्नमेंट में कभी भी बीजेपी रही है, बिजनेस हमेशा ठप रहा, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हो। महंगाई चरम सीमा पे रहती है, बिजनेस हमेशा बीजेपी गवर्नमेंट में हमेशा ठप रहा है। आज बिजनेस का ये हाल है कि मजदूर के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, मजदूर काम ही नहीं है किसी के पास। मजदूर आते हैं, 8-8 घंटा ऐसे वेट करते हैं, आज काम मिलेगा, आज काम मिलेगा। बिजनेस सबसे मेन मुद्दा है हमारे लिए कि गवर्नमेंट इसके लिए सोचे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सिस्टम बदले, एक्सपोर्ट चालू करे। हम लोग साड़ी के व्यापारी हैं। यहाँ की मऊ की साड़ियाँ बेहद खास मानी जाती हैं, काफ़ी फेमस भी मानी जाती हैं।
बिक्री नहीं होती क्या आप लोगों बिक्री उसका रेट ही नहीं है। बिक्री का 800 की साड़ी 300 में कोई नहीं ले रहा। की? ऐसा क्यों? ऐसा कि मेरी जानकारी में स्पोर्ट बहुत ठप चल रहा है। बीजेपी गवर्नमेंट पिछले बार भी बीजेपी का यही हाल रहा है कि वो स्पोर्ट बंद कर देती है, और स्पोर्ट बंद होना कि कपड़े का व्यापार पे मंदी आएगी। किसी एक्सपोर्ट का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कम हो जाता है। हाँ, हमेशा आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, चाहे इस टाइम 10 साल से मोदी गवर्नमेंट है। अच्छा, सरकारी सुविधाओं का लाभ, ये बता रहे थे कि इनको सारे सुविधाओं का लाभ मिलता है, इन्हें राशन मिलता है और तमाम सारी चीजें। इन्होंने ये भी कहा कि गुंडे माफिया इस समय जो है, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब ठप है इस समय, सब शांत दिखाई पड़ रहे हैं। आप कितना मानते हैं? ये एक सच्चाई है, ये हकीकत है। लेकिन जो राशन की बात है, देखिए एक बात है, अगर तो गवर्नमेंट राशन क्यों देना पड़ता है, उसको क्यों दे रही है? और जब बिजनेस नहीं रहेगा तो उसको राशन देना पड़ेगा। वो बिजनेस के बारे में सोचे, कारोबार के बारे में सोचे। जब आदमी सक्षम रहेगा खाने के लिए तो क्यों भीख लेगा? चाहे गवर्नमेंट की लो, चाहे आम आदमी की हो, चाहे दरवाजे दरवाजे मांगे, चाहे गवर्नमेंट से भीख मांग के खाए। वो तो बिजनेस नहीं है, तो इसलिए उसके पास मजबूरी है। बीजेपी के पास, बीजेपी गवर्नमेंट के पास मजबूरी है कि उसने बिजनेस को ठप किया हुआ है, जीएसटी लगाई हुई है हर चीज पे। तो अब उसके पास तो कुछ है ही नहीं, बिजनेस के नाम पे, कारोबार के नाम पे कुछ नहीं है, तो उसके पास मजबूरी है। राशन बांटे 5 किलो में क्या होगा, आप बताओ ना। एक बच्चे का पेट 1 महीने में नहीं भर पाएगा 5 किलो राशन में। ये तो लॉलीपॉप है, और ये जनता की बेवकूफ़ी है। जनता उसको लेकर के वावेला मचाई हुई है कि बीजेपी गवर्नमेंट दे रही है, कांग्रेस भी दे, तो उसके में बिजनेस अच्छा था तो कम लोग लेते थे। अब इसमें बिजनेस एकदम ठप है तो 80% लोग ले रहे हैं। पहले जो लोग थे, कांग्रेस के गवर्नमेंट में भी राशन चलता था, लेकिन जो बहुत कांग्रेस नीचे, का ही एक्ट है, राइट टू फूड, कांग्रेस का ही एक्ट है। तो उस टाइम उस टाइम क्या है, नहीं, उस टाइम क्या है, कारोबार था तो उसमें कम लोग थे राशन उठाने वाले। आज कारोबार नहीं है तो ज्यादा लोग दिख रहे हैं। उस टाइम में भी अगर से कांग्रेस के टाइम में भी कांग्रेस के टाइम में भी अगर से ऐसा ही बिजनेस रहता, कांग्रेस के टाइम में भी ऐसा बिजनेस रहता तो वो भी देती। 80% लोग फायदा उठाते, 20% सक्षम है इस टाइम, और 80% तो लोग बेरोजगार है ना। तो बेरोजगारी के बारे में गवर्नमेंट सोचे। बेरोजगारी के बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। आपका क्या मुद्दा है, किन मुद्दों पर वोट करोगे? हाँ? हम अभी वोटर ही नहीं है। वोटर ही नहीं हो, सही कह रहे हो? सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं भाई, कह रहे हैं कि हम वोटर ही नहीं है। चाचा क्या नाम है? क्या नाम है? सिकंदर नाम है। कहाँ के रहने वाले चाचा? मुसद्दा किन मुद्दे पर वोट करेंगे? देखा नहीं के देव भाई। हाँ? कोई मुद्दा ही नहीं है। देखिए, यहाँ पर तमाम दुकानदार बैठे हुए हैं, सामने दुकान पर भी चलेंगे और इन दुकानदारों से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये दुकान पे जो बैठे लोग हैं, जो ग्राहक हैं और तमाम लोग हैं, ये किन मुद्दों पर जो है वो वोट करने वाले हैं। थोड़ा चाचा साइड दे दीजिएगा। क्या मुद्दा है भैया, किन मुद्दों पर वोट करेंगे? तो ये तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मैं तो अभी बोल चुके हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? हाँ, मुंह में भरे हैं। हाँ? चलिए बोल दीजिए, मुद्दा बता दीजिए, फटाक से मुद्दा बता दीजिए। कौन पसंद है? 3 प्रत्याशी हैं आपके यहाँ पर। राजीव राय हैं। राजू राय। राजीव राय। क्यों राजीव राय पसंद है? हमको गठबंधन में वोट देना है, सरकार बदलना है। गठबंधन को वोट देना है, सरकार बदलना। अच्छा, अगर कांग्रेस का कोई प्रत्याशी होता तो भी आप लोग गठबंधन के साथ होते? एकदम। हाँ, मुद्दा क्या है? मुद्दा ये महंगाई है, ये इधर उधर कुल तीन तमाशा है। अच्छा, आप लोग बुनकर समाज के लोग हैं, ये बताइए कि हाँ? यहाँ के तहाँ है, हम लोगों की एकदम गरीबी पे गरीबी छाई है। काम नहीं चल रहा क्या? कुछ नहीं, एकदम नहीं चल रहा है। काम नहीं चल रहा। हाँ? मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है? जो ये बोल रहे हैं वो सही है। क्या सही है? कपड़ा सीता है, बताइए। नहीं, लोगों की स्थिति डाउन है एकदम, मजदूरी नहीं पूरी हो पा रही है, खर्चा डबल है। बेरोजगार बुनकर समाज के लोग किसके साथ हैं? वही गठबंधन में है लोग। गठबंधन के साथ हैं। खुलकर नहीं कह रहे हैं लोग, लेकिन देखिए कहना है इन लोगों का गठबंधन के साथ है। क्या नाम है आपका भैया? मोहम्मद युवा असलम। किसके साथ हैं? गठबंधन के। मुद्दा क्या है युवाओं का? सरकार बस बदलना है और कुछ नहीं।
युवाओं का मुद्दा है, सरकार बस बदलना है। हाँ, ताकि हम लोग पढ़ाई हर चीज में आगे निकल सकें। पढ़ाई नहीं हो रही क्या सरकार में? सरकार में पढ़ाई हो रही पर किसी को नौकरी नहीं मिल रही है। रोजगार मुद्दा है। हाँ, रोजगार मुद्दा है। सब लोग हाँ? रोजगारी मुद्दा ज़्यादा है। रोजगार मुद्दा है, नौकरी नहीं मिल रही लोगों को। क्या करना चाहिए सरकार को इसके लिए? सरकार को कुछ नहीं करना चाहिए, बस हम लोग ये करेंगे कि सरकार बस बदल जाए। सरकार बस बदलनी चाहिए, सरकार को कुछ नहीं करना चाहिए। यानी साफ तौर पर इनका कहना है कि सरकार के बस का कुछ नहीं है, सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, हमें सीधा सीधा जो है सरकार ही बदलना है। देखिए यहाँ पर भी कुछ लोग हैं, हालांकि इधर उधर होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ महिलाएं भी यहाँ पर आ रही हैं। क्या नाम है आपका, किन मुद्दों पर वोट करेंगे? हाँ? कोई मुद्दा नहीं है, खैर बोल ही नहीं रहे। क्या मुद्दा है, क्या मुद्दा है? अरे मुद्दा बताते जाओ भाई, क्या मुद्दा है, भाग क्यों रहे हो? कोई मुद्दा नहीं है कह रहे हैं। देखिए तमाम यहाँ पे बुनकर समाज के लोग थे और ये किन मुद्दों पर वोट करने वाले हैं ये हमने इनसे पूछा और इनसे इनके मुद्दे जानने की कोशिश की। कुछ यहाँ पर मशीन्स हैं जिन्हें लूम कहा जाता है, क्योंकि मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि मऊ खास तौर पर साड़ियों के लिए जाना जाता है। मऊ की साड़ियाँ बेहद खास होती हैं और यहाँ पर ज्यादातर ये जिस कॉलोनी में इस समय हम मौजूद हैं, ये बुनकर कॉलोनी के नाम से कॉलोनी जानी जाती है। यहाँ पर 300 से ज्यादा घर जो है वो बुनकरों के हैं और यहाँ पर हर घर में जो है वो मशीन चलती हुई आपको दिखाई पड़ती है। क्या नाम है आपका, किन मुद्दों पर वोट करोगे आप? मेरा नाम मोहम्मद जाबिर है। विकास के मुद्दे वोट किया जाए। विकास नहीं हुआ क्या मऊ में? क्या है, विकास हुआ? विकास हुआ? विकास हुआ है। अतुल राय विकास करवाए हैं। अतुल राय को तो हम लोग देखे ही नहीं है। देखे ही नहीं है, इस समय तो जेल में है। वो जब चुनाव जीते उसी समय वो जेल में चले गए, तो उसके बाद से आज तक हम लोग शक्ल नहीं देखे। और इस जिले की दुर्भाग्य यही है कि कल्पनाथ राय जी जब से चले गए हैं उसके बाद से यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। किया। एक शर्मा से ज्यादा विकास किया। इस समय जो कर रहे हैं वो AK शर्मा जी हैं, बहुत विकास किए हैं। और हम लोग जाते भी हैं तो हमारे गांव घर के वो हैं और हमारी बात भी सुनते हैं, हमारा काम भी करते हैं। काम भी करवाते। तो इस बार आप लोग किसके साथ हैं बुनकर समाज के लोग? अभी तो हम लोग डिसाइड नहीं किए हैं, डिसाइड हो जाएगा। अब 2-4 दिन बचा है और सो करके हम लोग साथ जिसके साथ रहेंगे खुल के रहेंगे। ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पर हम लोग का सबसे बड़ा मुद्दा है जो बुनकर हम लोग हैं कि सरकार हमारे भी बारे में कुछ सोचे, बुनकरों के बारे में। बुनकरों के बारे में। इसलिए कि हमारी दिन ब दिन बदहाली होती चली जा रही है। जो साड़ी पहले 200 में बनती थी आज हम 100 रुपये बनाने में मजबूर हैं। रात भर हम जगते हैं एक रोटी बोटी के लिए। तो सरकार थोड़ा हमारे पे विचार करे। हम भी इसी देश के नागरिक हैं, बुनकर हैं, लोगों का तन ढकने का काम करते हैं। और सरकार हमको कुछ सब्सिडी दे। हमारी औरतें उस पे पेरा के मर जाती हैं, भाई मर जाते हैं, लेकिन कोई हमको पूछने वाला नहीं है। तो सरकार इसके बारे में भी हमारी ध्यान दे। बाकी तो जिस सरकार जो भी है हम उनके साथ हैं। अच्छा ये घर शायद आपका है और इस घर में जो है लूम बगल आइए देख लीजिए। आपके घर में लूम है? हाँ, लूम सबके घर में। यहाँ जितना टोटल लूम सबके घर में लूम जितने घर है। हैं वहाँ पर सबके घर में। हाँ, सबके घर में लूम है। अच्छा क्या मुद्दा है, किन मुद्दों पर वोट करोगे? देखिए ऐसा ना, बुनकर बहुत परेशान है। जब से मोदी जी बुनकर की नगरी में कदम रखे हैं, बुनकर पेट भर खाना नहीं खाया है। कल मोदी जी आ रहे हैं। हाँ तो कह दीजिएगा हमारी बतिया कि जब से बुनकर की नगरी में कदम रखे हैं बुनकर पेट भर खाना नहीं खाया है। इसलिए कि हम मंदा पुराना स्टॉक खत्म नहीं हो रहा है। 1000 रुपया मांगते हैं महाजन से तो 500 रुपया देते हैं, कह माल वापस आ रहा है। चेन्नई है, मद्रास है, हर जगह जब मंडी खराब है। यहाँ की साड़ियाँ इतनी फेमस होने के बाद भी जो है आप लोगों का धंधा ठप चल रहा है, ऐसा क्यों? जाता है माल, चेन्नई है, मद्रास है, कलकत्ता है, सब जाता है और वापस आता है। इसका मतलब हर जगह मंडी खराब है। और टीवी पर देखो तो देश तरक्की कर रहा है। समझ बात नहीं आ रही हमारी। और बेवकूफ़ बना रहे हैं, सबका विकास सबका साथ। ये बेवकूफ़, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। हाँ, हम मुसलमान को तो हिंदुओं को बेवकूफ़ बना रहे हैं। खाली कह देना कि सब हिंदू सभी मंदिर पर पूजा कर सकते हैं, ये मोदी गारंटी। इतना कह दें, जिंदगी भर मैं भाजपा को वोट दूंगा। इतना कह देंगे टीवी पर आके कि सब हिंदू सभी मंदिर पर पूजा कर सकते हैं, मोदी की गारंटी है। इतना कह देंगे, इतना कह देंगे आके। बेवकूफ़ बना रहे उन लोगों को भी और हम लोग को भी एकदम से समय 10 साल से। जातिवाद की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, आप साफ तौर पे ये कहना चाहते हैं? जातिवाद की राजनीति तो बहुत ज़्यादा करती है। हाँ, इतना ज़्यादा करती है कि रोड पर 10-10 दिन जो है डीजे लगा के हंगामा होता है, कोई बात नहीं।
हम अपने ही बस्ती में अगर ईदगाह में नमाज पढ़ते हैं 10 मिनट तो हमको लाठी चढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ना है। चलाते हैं। हाँ नहीं पढ़ना है, अभी दोगाना नहीं पढ़ने दिए ईद पर। अपने वोट पर 10 दिन हंगामा मचाते हैं, हाँ वो डीजे लगा कर, कोई बात नहीं है। और जब से अजान बंद किया है तब से देखो काम बना गई है, माइक से गाउट से, कोई चैन बेच रहा है, कोई मूंगफली बेच रहा है, कोई प्याज बेच रहा है, सब गाउट से हो रहा है। हाँ सिर्फ अजान से तकलीफ है। नमाज पढ़ने के लिए सिर्फ जो है हाँ। पाबंदी लगाई गई है, बाकी किसी चीज से जो है पाबंदी नहीं है। गाउट और माइक से काम, आदमी काम बना गई, मूंगफली तक बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, प्याज बेचते हैं, सब दिन भर हंगामा रहता है, कोई बात नहीं है। हाँ देखिए चाचा का कहना है कि यहाँ मुसलमानों का नमाज पढ़ने के लिए लाउड स्पीकर लगाने के लिए बैन लगा दिया गया है, लेकिन अगर सब्जी वालों के ठेलों पर जाया जाए या फिर अन्य दुकानदारों के और वोटिंग की अगर खास तौर पर बात की जाए तो चुनाव के समय पर तमाम जो लोग हैं वो डीजे और माइक का इस्तेमाल करते हैं, तमाम प्रत्याशी डीजे और माइक का इस्तेमाल करते हैं। उससे सरकार को दिक्कत नहीं है, उस पर सरकार ने पाबंदी नहीं लगाई है, खाली मुसलमानों पर जो है नमाज पढ़ने पर और अजान के समय पर लाउड स्पीकर पर पाबंदी लगाई गई है। देखिए अब आपको हैंडलूम दिखाने ले चलेंगे कि हैंडलूम से यहाँ पर काम कैसे होता है, ये भी आपको मैं दिखाऊंगी। तमाम यहाँ पर देखिए काम चल रहे हैं और ये बुनकरों का घर है, जहाँ पर 100 से ज्यादा बुनकर जो है या अपने घरों में जो है वो साड़ी बनाने का काम करते हैं, बुनाई का काम करते हैं और यहाँ पर बन भी रहा है, साड़ी बनने का काम यहाँ पर चल रहा है। तमाम महिलाएं भी अंदर यहाँ पर जो है वो काम को करवा रही हैं। तमाम जो लोग हैं यहाँ पर ये साड़ी बन रही है। हाँ साड़ी बन रही है, ये रोक दे, ये साड़ी बनती थी पहले, इसकी मजदूरी हुआ करती थी 300 और आज हम इसको 150 रुपये में बना के बेच रहे हैं। और हमारे घर का ये हाल देख सकती हैं आप, कैसे हमने ईटा जोड़ा है, कैसे बल्ली से फंसाया है, हम इतने बदहाल होते चले जाए। सरकार को सिर्फ ये, सरकार यही रहे कोई रहे इससे मतलब नहीं है, सरकार हमारा ध्यान दे कि हम भी भारी जो ये पावर मशीनें होती हैं इतनी भारी होती है, आप लोगों को डर नहीं लगता क्या कि कभी आपका, क्योंकि दीवालों से जुड़े हुए दोनों तरफ हम देख रहे हैं कि दीवालों मर जाती हैं पिरा के, इस चीज को दिखाइए, इसे पिरा के अगर दुपट्टा वगैरह कुछ फंस जाता है तो कई बहनें हमारी मर चुकी हैं इसमें, लेकिन सरकार जो है उस पर हमको कुछ नहीं देती है, बस हम यूं ही ऐसे उठाते हैं। किसान का बेटा मरता है तो उसको 5 लाख रुपया, किसान का बेटा मरता है किसी हादसे में तो उसको 5 लाख पेंशन मिलता है या जो भी मिलता है, लेकिन हमारे घर में कोई हादसा होता है न सरकार कुछ भी नहीं सुनती है। बुनकरों के लिए भी कुछ करना चाहिए। बुनकरों के लिए भी हम सरकार से यही निवेदन करेंगे कि हम लोग का भी थोड़ा ख्याल करें, हम लोग भी तन ढकने का काम करते हैं, जैसे किसान अन्न पैदा करता तो हम भी तन ढकने का काम करते हैं। इस साड़ी की लागत होती है 300 रुपये करीब आती है, लेकिन हम 150 पे मजबूर हैं करने के लिए काम, क्या करें, पेट है। 300 रुपये लागत आती है और 150 में काम करते हैं। 300 रुपये इसकी लागत आती है और इस पर 300 रुपये मजदूरी जोड़ दीजिए, हम इसको 600 रुपये टोटल होता है। अब इसको हम बेचने जाएंगे तो 300 रुपया भी नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? मंदी है, मंदा है, माल जा नहीं रहा है, सरकार से हम ट्रांसपोर्ट बंद चाहते कर दिया हैं गया कि जो विदेशों में माल जाता था पहले, तो उस तरीके से जो है कि वो लोग भी खोलें कि बाहर विदेशों में ये जाए, और हमारी कोई ऐसी योजना बनाए कि हम भी मंडी बनाए कि हम वाले आके, जैसे किसान MSP वाला है उसी तरह हमारा भी कुछ सरकार सिस्टम बनाए कि हम भी मजदूरी मेहनत करते हैं तो हमको भी कुछ इसका हक मिले, अधिकार हमको भी मिले, हम भी इसी देश के नागरिक हैं। हाँ फायदा हमको मिलना चाहिए। हैंडलूम हस्तशिल्प महोत्सव अक्सर करवाया जाता है, उसमें आप लोगों को कोई बेनिफिट होती है? क्योंकि लोग कहते हैं कि वहाँ पर फ्री में सरकार जो है सारी सुविधाएं देती है और उन सुविधाओं के थ्रू जो है हम यहाँ पर आते हैं। हमको कुछ भी उसका लाभ नहीं मिलता है, वो सिर्फ कागज ही पे चलाता है और कागज ही पे चला जाता है। अब यहाँ जो है जितनी बस्ती है सबके घर में लूम मिलेंगे 2, 3, 1, लेकिन जो है किसी को कोई लाभ नहीं मिलता है, किसी को कोई लाभ नहीं है। कितने लूम होंगे इसका? बिजली की सब्सिडी मिलती थी, वो भी बंद हो गई। पहले हमको 72 रुपये जमा करना रहता था, 400 रुपये जमा करते हैं, और उस पर भी जो सब्सिडी में था कि आपको सिर्फ 72 देना है, तो सबके पास, किसी के पास 2 लाख कर्जा है, किसी के पास 1.5 लाख कर्जा है बिजली का। तो सरकार थोड़ा हम लोग का सिस्टम बनाए, हम भी सरकार के हिस्सा हैं और हमने खुद वोट दिया है। मंत्री तो आप ही के यहाँ के हैं, AK शर्मा। आप लोग तो कह रहे थे कि AK शर्मा काफी मदद करते हैं। हम तो कह रहे हैं कि वो मदद कर रहे हैं, लेकिन सरकार एक सिस्टम बना के सबकी मदद करे। जैसे अब नाली का मामला हम जाते हैं
तो काम तुरंत हो जाता है। रोड का मामला है, जाते हैं तुरंत हो जाता है, या कोई और दिक्कत है जाते हैं तुरंत हो जाता है। लेकिन मेन सरकार से है कि हमारी कोई मार्केट बनाए जहां हम अपना माल लेके जाएं, तो वहां जो है कि हमको अच्छी कीमत मिले, जिससे हम अपने बच्चों की शादी ब्याह पढ़ाई, ये बताए कि हम बुनकर हैं, हमको ख्वाहिश नहीं है कि मेरा बेटा डीएम और कलेक्टर और एसपी बने। लेकिन यह है कि आज हम इतने बदहाल हैं कि एक रोटी नहीं खिला पाते, वही मदरसे में पढ़ाते हैं या फिर कोई प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते हैं जिसमें शिक्षा नहीं मिल पाती। हमारे पास भी पैसा होता ढंग के, तो हम भी फातिमा में पढ़ाते, कॉन्वेंट में पढ़ाते, बढ़िया बढ़िया स्कूल में पढ़ाते, हम भी उसको दिल्ली कोचिंग के लिए भेजते। लेकिन हमारे पास वो चीज़ नहीं है, पैसा नहीं है, जरिया नहीं है, हम सोच के रह जाते हैं। फिर हम आज 30 साल उम्र हो गई, फिर 20 साल के बाद 10 साल के बाद मेरा बेटा तैयार हो जाएगा, वो करेगा, फिर हम दरवाजे बैठे रहेंगे। तो हम भी चाहते हैं कि हमारा मुस्तकबिल बदले, हमारे भी लड़के डीएम और कलेक्टर और एसपी और भी जगहों पर रहें। तो सरकार हमारे बारे में सोचे, बस सरकार से यही हमारी विनती है। यहाँ सभी बुनकरों की यही समस्या है, आप लोगों को जो है सही दाम नहीं मिल पाता है आप लोगों के काम का? नहीं, दाम तो दाम सर, ये बिकी नहीं गई कोनो भाव की। पता नहीं पहले नरसिम्हा गांव के दौर में कहाँ जाती थी, अटल जी के दौर में कहाँ जाती थी, बहुत अच्छा बिकता था, बहुत अच्छा काम चलता था। अब जो है बिकी नहीं गई है, किसी भाव की बिक नहीं गई। बेरोजगारी यहीं से हो रहा है। आप 1 करोड़ आदमी को नौकरी दे दें तो क्या बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? 140 करोड़ आदमी है, नहीं होगी। ये नोटबंदी हुई है, जो 150 आदमी का काम करता था वो सब करना बंद कर दिए हैं, है ना। तो सरकार से तंग आके छोटा छोटा काम जो 100-200 आदमी के करते थे वो सब बंद हो गया। यहीं से बेरोजगारी शुरू हुई है। अगर आप 2 करोड़ 10 करोड़ आदमी को दे दो नौकरी तो बेरोजगारी थोड़ी ना खत्म होगी। लेकिन 150 करोड़ आदमी है, ये तो हर आदमी छोटा छोटा कारखाना लगा के अपना अपना काम करता था, उसका जब माल नहीं बिक रहा तो बंद कर दिया। नोटबंदी में इतना तंग आ गया कि खूब बंद हो गया। जब बंद हो गया तो सब आदमी बेकार हो गए, बेरोजगारी हो गई। ये सब आदमी का कमाओ थोड़ा थोड़ा चल गया और एक आदमी एक दूसरे से जुटे तब बेरोजगारी खत्म होगी, ऐसा नहीं खत्म होगी। हाँ, लेकिन तमाम ये बुनकर कॉलोनी में इस समय हम थे और बुनकर कॉलोनी में ये बुनकर समाज के लोग थे, जो कि जहाँ पर मुस्लिम वोटों की पॉपुलेशन भी ज्यादा है, अगर मैं सही कह रही हूँ तो। पूरा एक मिलिया है या हिंदू मुस्लिम दोनों लोग हैं। सबसे ज्यादा यहाँ मुस्लिमों की पॉपुलेशन है जहाँ तक। हाँ, दोनों सबसे ज्यादा मुस्लिम है। और जैसे ये बुनकर कॉलोनी है, उसके बाद इमिलिया है, तो वहाँ चौहान और जो है हरिजन है, और बाकी फातिमा हॉस्पिटल है। ये बहुत बड़ा वार्ड है, तो लेकिन ज्यादा हिंदू की तादाद है इसमें। तो यहाँ पर इस समय हम बुनकर कॉलोनी में हैं और बुनकर कॉलोनी में यहाँ पर देखिए तमाम बुनकर समाज के लोग हैं। 100 से ज्यादा घरों पर यहाँ पर नूम चलता है। महिलाएं और पुरुष सब यहाँ पर काम करते हैं। कहा जाता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर जो है बुनकरों का ये ऐसा काम चलता आ रहा है, जहाँ पर यहाँ की साड़ियाँ बेहद प्रसिद्ध मानी जाती है। लेकिन यहाँ पर इनका कहना है कि हमारी जो है वो काम नहीं हो पाता है, हमारा जो है इससे धंधा नहीं चल रहा है। इस समय जब से मोदी सरकार आई है तब से इसमें काफी कुछ बदलाव लाना चाहिए, और सब्सिडी जिस तरीके से किसानों को सब्सिडी मिलती है और तमाम सारी सुविधाएं मिलती हैं, उसी तरीके से बुनकरों के लिए भी सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए। वहीं पे कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हम भी सपना देखते हैं कि हमारे बच्चे डीएम एसडीएम बने और तमाम सारी चीजें हमारे समाज के लोगों में भी परिवर्तन आना चाहिए, हमें भी आज हक मिलना चाहिए। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तमाम खबरें आप तक लाते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ एडीएस न्यूज के साथ।